देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री स्तरहीन बात करते करते मेरे पे कुछ आरोप लगा गए। प्रधानमंत्री का पति एक अलग गरिमा होती है। आज तक के प्रधानमंत्री जितने भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, जवाहरलाल जी, लेकिन कभी इस हल्के स्तर की बात कभी उन्होंने नहीं की। और जब भी कभी इलेक्शंस में जाते थे तो विचारधारा की बात करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाबत बात करते थे, जनता को किस तरीके से रिलीफ दिया जावे, उन पॉलिसीज को गिनाते थे और आगे वो क्या करेंगे वो बोलिए थे। लेकिन इतना पर्सनलाइज जाकर के बोलने वाले ये पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके चले गए। उन्होंने 3-4 बातें मेरे मुतालिक की। पहली बात तो उन्होंने कहा कि साहब रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ है। तो किसने रोका भाई? आप तो केंद्र की सरकार लेकर के बैठे हुए हो, सभी तरह की एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं जांच करने वाली, करवा लो जांच। सिर्फ एक वेग बात कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो आए दिन होता है, आए दिन एक आदमी दूसरा आदमी के खिलाफ देता भ्रष्ट। लेकिन आप स्पेसिफिक आरोप लगाओ कि इस चीज में ये भ्रष्टाचार इस वजह से हुआ है कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए उससे जो है भ्रष्टाचार किया गया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन वो वेग चार्ज लगा करके के साथ भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो जांच करवाएगी। तो केंद्र की सरकार किसकी है? वो क्या जांच नहीं करवा सकती क्या? जांच करवा लो। झूठ बोल करके और आप अपनी स्पीच देकर के चले जाओ। यही हाल मेरा हुआ। एक शिकायत हो गई, करवाई गई अजमेर के किसी आदमी से एनजीटी में के रिवर फ्रंट में का जो निर्माण हुआ है वो एनजीटी के नियमों के खिलाफ हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है। एनजीटी ने अपनी टीम भेज दी यहाँ पर, 2 रोज तक टीम देखती रही। क्या निकला नतीजा? क्या निकला नतीजा? जो बात हमने कही थी वही सत्य पाई गई। फैसला नहीं हुआ लेकिन फैसला होगा और वही सत्य होगा, देखना। ये सब हमें परेशान करने की बातें हैं, क्योंकि जो विकास यहां पर हुआ है वो इनको पच नहीं रहा। वो इनको बिल्कुल बड़ी तकलीफ में है ये कि इतना विकास किस तरीके से हो गया इतने कम टाइम के अंदर। ये रिवर फ्रंट 3 साल के अंदर कैसे बन के तैयार हो गया जो आज विश्व में इसका नाम हो रहा है। तो वो जो पेट में जो जलन हो रही है वो महज इस वास्ते हो रही है कि ये विकास उनको पच नहीं रहा। मैं आप ये निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो मोदी जी की जो सभा थी वो फ्लॉप थी। आपको याद हो तो 2013 में जब वो पहली बार आए थे तो करीब 70,000 आदमियों की भीड़ थी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। लोग अपना आप आए थे, अपना आप आ रहे थे। जबरदस्त माहौल बनाया गया था उस वक्त। फिर 2019 में आए तो भीड़ छट करके 40-50 हजार के आसपास रह गई। और अभी कल 18,000 की भीड़ है। 18,000 की 16,000 तो कुर्सियां लगाई गई और 2-1 हजार आदमी और थे।
और वो भी भीड़ कहां से इकट्ठी की गई? कोचिंग के लड़कों को दुपट्टा पहना पहना करके जो है वहां पर लाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखा आपने वो वीडियो? देखा है? सबने देखा। कोचिंग के लड़के जो कोचिंग लेकर के नीचे उतर रहे हैं लड़के, उनके गले में पट्टा डाल करके उनको बिठा बिठा करके लेकर के वहां पर लगाया। इस तरीके से भीड़, वो 17,000 18,000 आदमी जो भी इकट्ठा हुआ, उसमें काफी बड़ा योगदान ऐसे लोगों का था जिनका कि कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा एयरपोर्ट, कि राजस्थान की सरकार एयरपोर्ट नहीं बनने देगी, जबकि राजस्थान की सरकार तो कभी की उनको जमीन दे चुकी। और जमीन देने का सबसे बड़ा प्रमाण ये बता रहा हूं आपको, माधवराज जी सिंधिया जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, वो खुद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 440 हेक्टर में से यूआईटी ने अपनी जमीन तो दे दी, लेकिन बाकी जमीन नहीं दी। अरे भाई, बाकी जमीन तो वन विभाग की है। यूआईटी की जो जमीन थी, यूआईटी के खाते की जो जमीन थी, वो तो आपको सिविल एविएशन के नाम पर लिख दी गई, उसका तो नामांतरण हो गया। ये तो मंजूर कर रहे हैं, खुद स्वयं मंजूर कर रहे हैं। देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब बाकी जो जमीन रह गई वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डिमांड नोट आया था कि साहब इतना पैसा आप जमा कराओ, करीब 68-65 करोड़ रुपया या 55-60 करोड़ रुपया था, तो पैसा था। उसकी पहली किस्त तो पहले हमने दे दी थी और दूसरी किस्त भी जमा करा दी। सारा पैसा वन विभाग का जमा करा दिया। जो डिमांड उनकी थी डाइवर्जन के लिए, जमीन के डाइवर्जन के लिए। अब तो सवाल ये आता है कि डाइवर्जन करेगा कौन? ऑर्डर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वन विभाग की किस्म तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदल सकती है, उन्हीं के हाथ में है। क्यों नहीं बदलवा लेते हो? पहले तो वो मांग रहे थे 1350 हेक्टर हमें चाहिए। जब उनसे कहा गया 1350 हेक्टर काय के लिए चाह रहे हो आप? आपका एयरपोर्ट जो है वो तो जयपुर का एयरपोर्ट ले लो, उदयपुर का एयरपोर्ट ले लो, किशनगढ़ का एयरपोर्ट ले लो, वो 300 हेक्टर का बना हुआ है। 300 हेक्टर का। जयपुर का तो इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है आजकल जयपुर से, तो सिर्फ 300 हेक्टर का। तो हमने कहा, हमने लिखा उनको, चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि 1350 हेक्टर काय के लिए चाह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि बाकी का जो है हम जो है अपने हिसाब से करेंगे, मतलब यानी कि उस जमीन को डेवलप करके वो बेचेंगे और बेच करके उसका खर्चा निकालेंगे और खर्चा निकाल करके फिर जो है एयरपोर्ट बनाएंगे। उनकी मंशाएं थी। उन्होंने कहा भाई ये काम तो यूआईटी कर लेगी, बेचने खरीदने का काम ये आपका काम थोड़ी है, आप तो एयरपोर्ट बनाओ चल दो। तो कुल मिलाकर के फिर बाद में फैसला इस बात पे हुआ कि 500 हेक्टर पे जो है वो तैयार हो गए और 500 हेक्टर जमीन देने के लिए यूआईटी भी तैयार हो गई, गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार भी तैयार हो गई और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ऑर्डर किया कि 500 हेक्टर जमीन जो है इनके नाम कर दी जाए। जिसमें जो यूआईटी की जमीन थी वो तो हाथों हाथ उसका म्यूटेशन खोल दिया गया सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के नाम। और वन विभाग की जो जमीन थी, वन विभाग ने जो डिमांड नोट जारी किए वो पैसा आज तक पूरा जमा करा दिया गया। अब सवाल डाइवर्जन का है।
तो डाइवर्जन तो आप अपने आप करो, आप करोगे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, राजस्थान गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती डाइवर्जन। किसने रोक रखा है आपको? दूसरी बात यह है कि जब रूम में बात हुई तो उनसे कहा गया था इस बात को लेकर के, तो भाई ये तो बताओ कि बजट प्रोविजन करवा हुआ कि नहीं हुआ इस एयरपोर्ट का आज तक? कहीं पर भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसका बजट प्रोविजन तो करना पड़ता है ना। कोई 150 करोड़ रुपए का तो मामला है नहीं, 1000 करोड़ के ऊपर जो मामला है। तो उन्होंने पलट करके जवाब दे दिया कि संजीव कुमार साहब का लेटर है। ये संजीव कुमार हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन है ये, उनका लेटर है ये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम